ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमणिमो सुधकेवली भणिदं जीवोचरितिदं शरणान् टिट्ठदो तं हि ससंयं जान पुगलकम्बपदेश टिट्ठिदं च तं जान पर संयम ये यत्र निश्चय गदो समोसवत सुंदरो लोये बंद कहाये अत्ते तेण विसंवादणी होदी सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा हे तत्सुलंबो नवीनसुलो विहतस्य तमेयत विहतं दायमपणो सव्यवेण जयदायेज प्रमाणं चुगेचरं नघे तवं नव्योदि अपमत्तो नपमत्तो जाणगो दूजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादो जो सदुसो चेव व्यवहारेणोदिस्य दीर्णानिस्य चरितदंसनं नाणं नवीणानं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। शीर्ष में साजी ग्रंथ गाथा नंबर 150। गाथा होगी, अर्थ हो गया इसका, टीका होगी, और इसके अंदर हमारे जैसे नचारे का एक टीका है इसकी। गाथा पढ़ लेते हैं। रत्तो बन्धधिकम्मं मुच्यति जीवो विराग संपत्तो ऐसो जीर्णोपदेशो तमाकं मे सुमारज जीव रागी बांधे कर्म को वैराग्यगत मुक्ति लहे ये जिन प्रभु उपदेश है नहीं रखते हो तो कर्म से। पेज नंबर 385। वैरागी हो, वैरागी। लोग के अंदर वैरागी किसे कहते हैं? वैराग्य माने कि भैया सब वैरागी हो गया, भैया है तो भगत जी बन गया। वैरागी माने कहने लगे सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया हैं, सबका त्याग करके बैठ गया, उसे कहते हैं वैरागी है भैया है तो हैं। परिभाषाएं बदल गई सबकी भैया शब्दों की। वैरागी माने जो अपने को आत्मा जानता हो वैरागी है, और वो चाहे चक्रवर्ती के भोग भोगता हो तो भी वैरागी है वो। और मुनि बैठा हो जंगल में बन करके और अपनी आत्मा को न जानता हो तो रागी है, बहुत तीव्र मिथ्या दृष्टि है, तीव्र पाप को बंद कर रहा। ऐसा यहाँ परिभाषाएं समझ में आती जीव को, क्योंकि अपनी मान्यता में कुछ भी मान लिया ना, धर्म की परिभाषा कुछ भी मान लिया अपने हिसाब से, बहस करने लगता है। बस समझाओ तो बहस शुरू, पता कुछ है नहीं, विशुद्धता है नहीं, मन कषाय है नहीं, जाजीवी जानता है नहीं, और बस बहस करने शुरू। धर्म के नाम पर सब ज्ञान हो जाते हैं एकदम से, पता नहीं कहाँ से ज्ञान निकल जाता है पूरा आदमी का अंदर से। वैरागी माने जो अपने शुद्धात्मा जान करके उसमें रमता हो, उसका नाम वैरागी। वो भले कम रम पाए, ज़्यादा रम पाए, वो अलग बात है, लेकिन है तो वैरागी। क्यों? क्योंकि उसे पता लग गया है कि बाहर में राग में धर्म नहीं है, सुख नहीं है। सुख और धर्म कहाँ पर है? सुख और धर्म अपनी चैतन्य मूर्ति आत्मा के अंदर हैं। ठोस वस्तु है, ज्ञान घन है ना अपन, तो क्या है अपन?
ज्ञान घन, हाँ ज्ञान घन है अपन। घन के अंदर मतलब जिसमें कुछ प्रवेश ना करे, जैसे कहते हैं घन, ऐसे ही मेरे आत्मा ज्ञान के अंदर कोई वस्तु प्रवेश नहीं करती, झलकने में तो आती हैं, ये प्रवेश करने की व्यवस्था नहीं है। एक कील लो और शीशे के ऊपर लगाओ, टच कर दो उसको शीशे को, और टच तक हो जाएगी, अंदर घुस जाएगी क्या उसके शीशे के अंदर? नहीं नहीं। और दिखाई कैसे देगी? जैसे ये कील यहाँ रखी और यही कील यहाँ पर रखी, और तो अंदर कौन सी कील है और बाहर कौन सी कील है? कि अंदर कील का नाम भी नहीं है, और जो कील है असल में बाहर वाली कील है। और दर्पण में टच भी कर दी तो दिखती है, उसके अंदर झलकती है। झलकने मात्र से उसकी नहीं जाती भैया, झलकने मात्र से कैसे आती है? मात्र झलकने मात्र से विषय भोग देह संपत्ति ये तेरी कैसे हो जाती है? ये सिद्धांत को समझे तब वैराग्य उत्पन्न हो। अब तो अंदर में दो फाड़ नहीं आई, पहले अंदर में छूटता है फिर बाहर में छूटता है। पहले जो अंदर की महल खड़े कर रखे हैं ना, दीवार खड़े कर रखी हैं, अंदर के महल टूटेंगे तब जाके वो बाहर में दिखाई देगा। अब अंदर में तो पता नहीं है और बाहर में दिखाना चाहता है, तो क्या होता है? कुछ नहीं होता भैया। जंगल में चला जाएगा तो वहाँ भी कुछ नहीं होगा, वहाँ भी जाकर जंगल की सुंदरता देखेगा, ठंडक देखेगा, पक्षी मोड़ देखेगा, हैं, वहाँ भी मंदिर बनवाएगा, आश्रम बना लेगा वहाँ भी सब काम कर लेगा। क्यों? कि अंदर वीतराग तक नहीं पता ना, इसलिए। और ये लड़ाई आज की नहीं है, अनादिकाल से यही चलता आ रहा है जीव के साथ। वैराग्य के नाम पर जीव ने बाहर का सब कुछ छोड़ा, लेकिन अंदर का राग नहीं छोड़ा। वैराग्य के नाम पर ना क्या क्या छोड़ा, हमने ये छोड़ा, हमने ये छोड़ा, हमने रसी छोड़ दी, हमने हरी छोड़ दी, हमने फलाना छोड़ दिया, सब छोड़ देगा। लेकिन अंतर का राग, राग माने अपने को शुद्धात्मा जाने ना जाने वो रागी है, सो कर्मों को अपनाता है। और जब लोग आत्मा जानता है वो कर्मों को अपनाता नहीं है, वो जानता है सुख जो है मेरे आत्मा के अंदर है, पुण्य पाप कर्म के अंदर सुख नहीं है। पुण्य पाप की मर्यादा है ना भैया। देखो 4 बंद होते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, 4 बंद होते हैं ना। तो पुण्य कर्म बंधा तो उसकी भी चारों चीज़ें बंधी कि नहीं बंधी? प्रकृति बंधी, प्रदेश बंधा, स्थिति बंधी और अनुभाग बंधा, ठीक है ना। और जब पुण्य का मजा आ रहा है तो पुण्य है मर्यादित, तो जब मर्यादा खत्म होगी तो पुण्य चला जाएगा, चला जाएगा। और तो उसमें धर्म आनंद मान के बैठा, तो जब तुमने धर्म आनंद मान लिया उसके अंदर, तो जब जाएगा तो तेरा क्या होगा? बैठ कर रोएगा फिर तो भैया। पुण्य मर्यादित है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध वाला है, ये स्वभाव अमर्यादित है। स्वभाव के अंदर काल की मर्यादा नहीं है। तो बताओ किसका साथ दोगे, किससे पकड़ोगे? जिसके मर्यादा जो आता जाता रहे उसकी, या अपना जो शुद्धात्मा है जो त्रिकाल रहने वाला है उसकी है? क्या कह रहे हो थानी का? अब दोनों कर्मों को शुद्ध निश्चय न से केवल बंध के कारण हैं, ना केवल बंध के कारण है, अपितु निषेध करने योग्य भी हे हैं, ये आगम सिद्ध करते हैं। बड़े पंडित जी अच्छी बात स्वाध्याय सुनते बड़े पंडित जी का, अच्छी बात बता लेते हैं। कह रहे कि तत्व चिंतन में तो तत्वों का चिंतन होता है, जीव अलग, ये अलग, ये अलग, सब तत्व विचार होता है, तत्व विचार। लेकिन भेद विज्ञान के अंदर एक पक्ष खड़ा हो जाता है कि मैं ये हूँ और सब पर हैं। तत्व विचार के अंदर तो क्या है कि भैया ये जीव द्रव्य हैं, पुद्गल द्रव्य हैं, आश्रव हैं, बंध हैं, संवर है, तत्व विचार है। लेकिन हे उपादेय क्या है? मैं कौन हूँ, ये भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान के अंदर 2 पक्ष खड़े हुए हैं, मैं कौन और पर कौन। एक तरफ जाना मैं और बाकी सबको जाना पर। इसका नाम क्या है? इसका नाम भेद विज्ञान, इसका नाम भेद विज्ञान। जब तक मैं खड़ा नहीं हुआ तेरा, तब तक तो धर्म शुरू नहीं हुआ। तेरा मैं खड़ा हुआ कि नहीं हुआ, पहले बता। और मैं को भूल करके तो सब 3 गति है, ये नरक गति और देव गति सब हैं। मैं को भूला फिरा वही नर मारा मारा रे। खुद को भूला फिरा वही नर मारा मारा रे। मारा मारा फिरता है। कौन फिरता है मारा मारा जगत के अंदर? जिसके माँ बाप ना हो, मकान ना हो, खाने पीने का ना हो, क्या करता है? मारा मारा फिरता है जगह जगह, सड़कों पर घूमता फिरता है मारा मारा। ऐसे ही ये विषय भोग में मारा मारा फिरता है। क्यों? क्योंकि अपने शुद्धात्मा तो सुख है वो जानता नहीं है। भगवान भी क्षण व्यवहार से हैं, शास्त्र भी क्षण व्यवहार से हैं, वास्तविक क्षण तो तेरा शुद्धात्मा ही है जो तेरा 3 काल तक साथ देने वाला है। 3 काल तक भगवान बन के बैठा रहेगा और तेरा शुद्धात्मा ही तेरा साथ देगा, कोई और सब तेरा साथ नहीं देने वाला। जब पत्नी होती है ना, वो स्त्री होती है और शादी होती है उसकी, जानती नहीं, कभी देखा नहीं, कभी पहचान नहीं, कोई मतलब नहीं है,
कोई किसी परिचय नहीं है कि शादी लेते हुए क्या अंदर के अंदर अंदर में चल रहा है उसके फेर लेते हुए। अब ये मेरे जीवन भर के साथी हैं। क्या है अभी, क्या 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 चल रहा है अंदर में? मेरे जीवन में तो साथी। हाँ, ऐसी भावना से फेर लेती है और कितना दृढ़ श्रद्धांश उसको हो जाता है, ये ही मेरे जीवन भर के साथी हैं, ये ही। हमारे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था नहीं है ना कि एक तोड़ी दूसरी, दूसरी तोड़ी तीसरी। हमारे तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे तो क्या व्यवस्था है, ये ही बस। ऐसे ही ज्ञानी जन ने शुद्धात्मा से विवाह कर लिया, कहने लगा ये ही मेरी अनादि अनंत का काल में सुख की साधन है, इसके अलावा मेरा सुख का साधन कोई नहीं है। प्रिंस आर जी ने तो बहुत लिख दिया, आचार्य गुरुदेव ने। कह लगा हे शरीर को रमण वाली स्त्री, तू शरीर को रमण कराने वाली है, तू एक भव की साथी है, लेकिन मैं अपने जो अनादि रमण है, अनादि रमक है, जो शुद्धात्मा है, उसके पास जाता हूँ और अब तो मैं उसके पास जाकर आराम करूँगा, रमण करूँगा। अनादि अनंत का साथी उसको भूल जाता है और जो बाहर में जो छोटे क्षणिक पर्याय हैं, क्षणिक साधन हैं, उनमें लीन होकर उनको स्थायी मान लेता है। ये महापाप है। ऐसा तो कह रहे हैं कि शुद्ध निश्चय ऐसे, जहाँ आत्मा शुद्ध निश्चय में शुद्धात्मा की बात है, वहाँ पर देखा तो पुण्य पाप कर्म कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि पुण्य पाप कर्म पुत्र की प्रकृतियाँ हैं और सब आत्मा से भिन्न हैं। ये अचेतन है और आत्मा चेतन है, ये जड़ हैं, आत्मा चेतन वस्तु है। तो इसमें कह रहे हैं न केवल बंध के हेतु हैं, लेकिन क्या हैं, निषेध करने योग्य भी हैं। क्या हैं? निषेध कब करेगा? जब हे जाने का। हे कब जानेगा? जब दुख का साधन जानेगा, तब हे जानेगा। अभी तो दुखी भाषित नहीं हो ना भाई साहब कि इंद्रिय विषयों को दुख कहते हैं, तो भाषित नहीं हो ना। भगवान ने इंद्रिय विषयों को बताया दुख, हमें लग रहे हैं सुख। सोना, खाना, अपनी मर्जी का काम हो जाना, मन के मुताबिक काम होना, तो दुख रुख लग रही है किसी को? ये काम जब इन्हें अपनी अपनी चलती है तो दुख लगता है किसी को? लगता है। ज्ञानी को लगता है, ज्ञानी को लगता है। जब अपनी खूब चलती है तो भी दुख लगता है भैया कि नहीं, यहाँ पर सुख नहीं है, सुख तो मेरे त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में ही है, इसके अलावा अन्यत्र सुख का साधन कहीं भी है नहीं, सुख हो सकता नहीं। तो ऐसा जब उसको दुख जानता है तो सहज ही अंदर से निषेध आता है। बताओ गिलास पानी हो, पूरा भरा हुआ है और एक बूंद जहरी पड़ी है उसके अंदर, केवल या सांप ने उसके अंदर मुंह लगा दिया, छिपकली मुंह लगा दी, सांप छोड़ो, सांप तो बड़ी चीज़ है, छिपकली ने हल्का तो मुंह लगा दिया उसके अंदर, पानी के अंदर, देख लिया अपन ने। अब बताओ पानी पियेंगे नहीं पियेंगे वो? क्यों? क्योंकि यार छिपकली ने मुंह लगाया भैया, अब इसको नहीं पी सकते भाई। क्यों? क्योंकि ये सब पी के मरण हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। कितनी कितना जानता है और जान करके उसको हे जान लिया, नहीं जान लिया, जो पानी पीने के लिए उपाधि देता वही हे हो गया। क्यों? 1 मिनट के अंदर। अब क्या हो गया उसके अंदर, पानी के अंदर, कि भाई साहब छिपकली ने मुंह लगाया है। ऐसे ही ये ज्ञानी उसको हे जान करके कि ये कर्म निषेध्य हैं, निषेध करने योग्य हैं। एक राग का और जीव का संबंध बताया समय सारजी के अंदर, अभी पहले आया था समय संबंध, बद्य घातक संबंध। कौन संबंध आया था? बद्य घातक संबंध। बद्य घातक, ये कर्म जीव का घात करते हैं और जीव घात होता है, ये समझ आया था। लेकिन जो यह ज्ञानी की पक्षा बात है, ज्ञानी जीव तो पखवाड़ा समझ जाता है इसका कार्यक्रम क्या चल रहा है कर्मों का, तो कर्मों के पखवाड़ा पलट देता है। काहे से? अपने शुद्धात्मा के आश्रय से। कर्मों को नहीं अपनाता, कर्मों के पखवाड़े, जो कर्म कार्यक्रम इसके लिए कर रहे थे, अगर कर्मों को शुरू हो जाता है पीलना, कर्मों को पलट देता है उठा करके। ऐसा कैसे कब तक रहेंगे भाई? नहीं रह सकते। यह हे हैं, हे माने छोड़ने योग्य हैं, दुख के हेतु हैं, दुख के हेतु हैं। तो मज़ा आता है सो के, खा के, पी के, उठ के, हैं सब विषय भोगों में मस्त होकर के, क्या जी विभान हो जाता है अपनी सपमता भूल करके, और कैसे उन्हीं में मजा आने लगता है। अरे चिंतन तो कर, तू कहाँ पड़ा, क्या कर रहा है, तू कर क्या रहा है भाई, सोच तो ले। अपनी चैतन्य संपदा को भूल करके विश्व में रमण करने चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है घर से अपने निकल करके। अब आगम से सिद्ध करते हैं, क्या कहते हैं देखो। जिस कारण से रागी होकर जीव कर्मों को बांधता है, उन कर्म जनित भावों से विराग संपन्न जीव मुक्त हो जाता है, मुक्त होता है। रत्तो बंधदी कम्मम, रत्तो माने रागी, रत्तो बंधदी, रागी बनता है किससे? कम्मम, कम कर्मों से। और मुच्चति जीव, मुच्चति में छूटता है, मुच्चति माने मुच्चंती,
मुच्यते जीवो विराग संपत्तो, जब विरागी की संपत्ति है वो जीव उनसे छूट जाता है। शुद्ध नय की संपत्ति जिसके पास है वो छूट जाता है। ये शुद्ध नय नहीं है, शुद्ध नय हीरा है, चिंतामणि रत्न है शुद्ध नय जो है। ये शुद्ध नय को अपने पास रखो हमेशा भैया उठा करके, ये शुद्ध नय ऐसी वस्तु है। रागी जीव क्या करता है, कर्मों को बांधता है। कौन से कर्म को बांधता है ये भेद नहीं लिखा, लेकिन ये क्या लिखा, कर्मों को बस मात्र बांधता है। उस कर्म जनित भावों से विराग संपन्न जीव मुक्त हो जाता है। जो वैरागी जीव है, जो स्वरूप जानता है, वस्तु अवस्था जानता है, तत्व विचार करता है, भेद विज्ञान करता है, वो भेद विज्ञान ऐसी कला है जिससे जीव कर्मों से मुक्त हो जाता है। देखो षटकारक होते हैं, षटकारक है ना, ज्ञान के षटकारक और कर्मों के षटकारक अलग अलग हैं कि एक ही हैं? अलग अलग है, ज्ञान अलग, कर्म अलग। कर्मों के ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान में, ज्ञान से ज्ञान के लिए ज्ञान द्वारा जाना, और कर्मों का कर्मों ने कर्मों को कर्मों के लिए कर्मों में कर्मों द्वारा है, कर्मों के आधार से करा। कर्मों ने ज्ञान नहीं करा और ज्ञान ने कर्म नहीं करा। दोनों क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। हाँ, पृथक है। इतनी बढ़िया बात की, ऐसो जिणोपदेशो तमाम कम्मेसु मारज्य, यह प्रत्यक्ष रूप से में जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। किसका उपदेश है? जिनेंद्र भगवान का। ये तो अपनी भाई महाभाग्य है, जिनेंद्र भगवान का उपदेश सुनने को मिल रहा और समझ में नहीं आ रहा, वरना ना किसी को सुनने मिल रहा ना समझ में आ रहा, और ऐसे ही जीवन पूरा करके नरक निगोद में जा रहा और अपने दुख भोग रहा। भैया वास्तव में ये तो अपने महाभाग्य को ऐसा आया कि भगवान का बताया हुआ तत्व मर्म ये सब सुनने को मिल रहा और समझ में आ रहा, मंद के साथ रूप समझ में आ रहा है इसको, और अंदर में ग्रहण हो रहा है इस बात का कि हाँ बात तो सत्य है, भले मेरा परिणमन नहीं हो पा रहा, ये बात तो यही सत्य है जो भगवान ने कही है। ये भगवान का उपदेश है। कौन कह रहा? आचार्य कुंदन देव कह रहे, लिखा ना भगवान का उपदेश है। कहाँ से कह रहे? सुन के आए थे श्रीमद् भगवान का उपदेश, जब कह रहे जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, इतनी कॉन्फिडेंस से कह रहे कि उस सामने भगवान का उपदेश सुन के आए थे ना, इसलिए कॉन्फिडेंस इतना है। ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश जो कि सुन के आए ना, देख ले, प्रत्यक्ष गवाह होता है ना, चश्मदीद गवाह। तो क्या कहता है, भाई साहब इसी ने मारा, मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा इसको मारते हुए। ऐसे भगवान, ये कुंदन देव, ये भगवान ने कहा है, मेरे सामने बैठ के ही भगवान ने कहा है कि ये उपदेश का सार है। क्या सार है? कि जो कर्मों में नहीं जुड़ता वो छूटता है, जो कर्मों में जुड़ता है वो बनता है। ये सार है बंद का। बस जाओ, दे दिया मंत्र। ऐसा जड़ उपदेश कह रहे, प्रश्न क्या उपदेश है? उपदेश का भैया बड़ा महाकमाल है। ये उपदेश जो होता है वो कितने हित के लिए होता है। सर्वज्ञ भगवान ही उपदेश दे सकते हैं और कोई ज्ञानी जीव ही सुन सकता है। वास्तव में इतना गजब का उपदेश ये है। हर किसी के बस की बोलना नहीं है, हर किसी के बस की सुनना भी नहीं है। भाग जाता है जी सुन करके ये बातें, नहीं मैं नहीं मानता। अरे तू नहीं मानता तो उसमें नुकसान तेरा ही है भैया, किसी और नुकसान किसी और का नहीं है। हाँ, क्या उपदेश है? कह रहे कि उत्तर कि दोनों कर्म बंध के हेतु हैं, ना केवल बंध के हेतु हैं, प्रतिषेध्य हैं और हे हैं, ऐसा कहते हैं। बंधन का हेतु जहाँ का दूर भागता है। मकान में आग लग रही हो, पता लगा नीचे मकान में आग लग जाए तो क्या करेगा? उस मकान में बैठेगा, भागेगा उस मकान में से। ऐसे भगवान ने बताया कर्म बंध के हेतु हैं। कर्म बंध के छोड़ेगा क्यों? रमेगा जाके उल्टा। और भले पुण्य पाप कर्म परिणति में होते हो, लेकिन उपाधि तो नहीं जानेगा अंदर से क्या करेगा? हे हैं और छोड़ने योग्य ही हैं। अंदर से बिल्कुल नास्ती चलती रहेगी उसकी। अंदर से उसकी नास्ती चलेगी, शुद्धोपयोग की अस्थि चलेगी। उसकी नास्ती चलेगी, शुद्धोपयोग की अस्थि चलेगी। उस बल से, उस नास्ती के बल से खत्म हो जाएगा और अस्थि स्वरूप आत्मा जो है विराजमान हो जाएगा। पुण्य की अगर स्वीकृति है, पुण्य की अगर अस्थि है तो शुद्धात्मा की नास्ती है, शुद्धात्मा की बेइज्जती करता है। ऐसा है। इसलिए जिन्हें शुद्धात्मा की मस्ती करनी हो, उन्हें पुण्य को हे देखना ही पड़ेगा। और जब पुण्य उपाधि दिखता है उनके लिए शुद्धात्मा की पूरी नास्ती है। शुद्धात्मा को चाहते ही नहीं है। मैं भगवान यही बात बता रहे। दोनों कर्म बंध के हेतु हैं, ना केवल कर्म बंध के हेतु हैं, प्रतिषेध्य भी हैं और हे भी हैं, छोड़ने योग्य भी हैं। क्यों? क्योंकि दुख के कारण हैं। क्योंकि
दुख के कारण। हाँ, अभी तो जीवों को लगता है ना कि भाई गुरु की, कुदेव की, कुशास्त्र की प्रशंसा करो, उनके पास जाओ बैठो, तो इससे नुकसान मेरा क्या होता है। अभी तो प्रशंसा इसलिए कर देता है, उसको नुकसान पता नहीं लगता अपना मेरा नुकसान कितना हो रहा। यदि ये पता लग जाए मेरा नुकसान कितना हो रहा है तो जाके बैठे नहीं पास में। गुरु कुदेव शराब में भीड़ के छत्ते में हाथ देने बराबर है, ये भीड़गत्ते में हाथ दे दिया हो। एक पता है नहीं, अपनी मान्यता से कुछ ही मान लिया, दिखता है नहीं। लेकिन जिस समय जीव गुरु कुदेव कुशास्त्र के सामने जाता है, प्रशंसा करता है, उनकी तारीफ करता है, उस समय महामिथ्यात्व का घोर बंद कर रहा होता है। लेकिन नुकसान नहीं पता हो ना, तो नुकसान दिखता नहीं उसको प्रत्यक्ष, तो नहीं दिखता, सर्वज्ञ की मानता नहीं है, अपना आप दिखता नहीं है, तो क्या सा होगा भैया, कुछ भी नहीं हो सकता तेरा। तू अंधा है तो आँख वाले हाथ पकड़ ले, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो भैया तो तू मरेगा, डेफिनेट बात है। तो रास्ता पार करना है तेरे को तो भैया जब खत्म है भैया, नुकसान होगा ही होगा। या तो आँख वाले का हाथ पकड़ ले। अब आँख वाले का हाथ ना पकड़ के अंधे का हाथ पकड़ ले। अब वो हो क्या रहा है, एक फोटो आ रहा है, वो बालक से कहा रास्ता पार करा दे, वो बालक मोबाइल में लग रहा। अब मोबाइल में लगा रास्ता पकड़ा रहा उसको कि लाओ जी आओ रास्ता पकड़ा देता हूँ। अब खुद ही मर गया, रो ही मर गया, दोनों मर गए। मोबाइल से ऊपर निगाह नहीं उठ रही उसकी। ऐसे विषयों में अंधा प्राणी उसको वो भी रास्ते दिखा सकता है भैया। कौन दिखा सकता है? जो देखता है वो दिखा सकता है, जिसको न्याय विवेक है वो दिखा सकता है। ऐसे कौन है? ऐसे हमारे भगवान और आचार्य कुंदकुन देव हैं, इसे सामर्थ्य धनी। आँख बंद करके पकड़ लो हाथ भगवान का, कुंदकुन देव का। इसके अलावा कि मुझे कोई शरण नहीं है, मैंने तो भैया कुंदकुन देव को देख लिया बस। इसके अलावा मैं ना मैं किसी को मानता ना जानता, मुझे को मत लेना देना नहीं है भैया। मेरे तो परम हितकारी आचार्य कुंदकुन देव हैं बस। क्या उपदेश दिया भगवान ने कि ये दोनों ही शुभ हो अशुभ हो, दोनों बंध के हेतु हैं, न केवल बंध के हेतु हैं, प्रतिषेध करने योग्य हैं। यदि कोई कहे कि शुभ उपादेय है अशुभ है तो समझ लेना कुगुरु है, नंबर 1 का कुगुरु है, प्रत्यक्ष मिथ्या दृष्टि है, निगोद जाने वाला है, खुद भी निगोद जाने वाला है, और जो इनके मानने वाले हैं उनको भी निगोद ले जाने वाला है। ये समझ लेना। क्यों? कुंदकुन का विरोधी है, सर्वज्ञ का विरोधी है, जैन धर्म का विरोधी है, वस्तु स्वरूप का विरोधी है। उस कारण से ऐसा कहते हैं, इस कारण से शुभ अशुभ संकल्प विकल्प रहित पने से, शुभ और अशुभ दोनों संकल्प और विकल्प दोनों के रहित पने से, स्वकीय अपने शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार सुख अमृत रस के आस्वाद से तृप्त होकर शुभ अशुभ कर्मों में राग मत करो। आदेशात्मक वचन है। मत करो, मत जाओ, मारज्जो, मत करो मत करो। तो कब कहते हो मत करो भैया? वहाँ मत जाओ भैया, वहाँ शत्रु है, वहाँ आक्रमण हो रहा है, वहाँ अग्नि जल रही है, वहाँ मत जाओ। कब कहते हो? हैं कोई जा रहे हो आगे है ना, जाम लग रहा हो तो भैया मत जाओ मत जाओ, जाम लगाया आगे हैं, कहीं आग लगी भैया मत जाओ, कहीं युद्ध छिड़ाओ भैया मत जाओ। हैं कब कहते हो? जब उसके हित की वांछा करते हो तब कहते हो मत जाओ। आदेशात्मक शब्द है मत जाओ। जब उसकी परम हित की वांछा आपको होती है तब कहते हो भैया वहाँ मत जा भैया वहाँ मत जा। ऐसा चारदेव कहते हैं शुभ अशुभ कर्म मत जाओ। तो क्या करो? अपने स्वकीय आनंद रस का पान करो, वहाँ पर मत जाओ भैया मत जाओ। ऐसे बोले हैं मारज्जो, ये लिखा है ऊपर गाथा के अंदर से मारज्य, मत राग करो। राग मत करो मतलब द्वेष भी मत करो। किससे? शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से राग द्वेष मत करो। तो उन्होंने कहा राजा जी ने, देह में मगनताई यही मांस भगी हो। देह में जो मगनता तेरी है ना, जो देह को अपना मानता है, ये मांस खा रहा बाहर में, कुछ नॉन वेज खा रहा है, कोई जीटी नहीं मार रहा, कुछ नहीं कर रहा। लेकिन लिखा यही मांस भगी हो, ये मांस का भक्षण है। ये जो देह में मग्न है ये मांस भगी हो, और चैतन्य मूर्ति आत्मा में मगनता है, ये सिद्ध पद का प्रत्याशी है वजह ऐसा। इस प्रकार यद्यपि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से द्रव्य पुण्य तथा द्रव्य पाप में भेद हैं, और अशुद्ध निश्चय नय से उन दोनों कर्मों द्वारा उत्पन्न सुख दुख में भेद हैं। देखो क्या है कि दो नए लिए, अनुपचारित असद्भुत व्यवहार नय। अनुपचारित असद्भुत ने जो उपचार से नहीं, सत्ता के अंदर हमारी नहीं है। सत्ता के अंदर क्या नहीं है हमारी? पुण्य और पाप सत्ता के अंदर नहीं है। लेकिन भगवान ने पुण्य प्रकृति बताई है 68 और पाप प्रकृति बताई है 100, तो इनके भेद बताए हैं। तो वो बताए अनुपचारित असद्भुत व्यवहार से बताए हैं कि ये प्रकृतियाँ तो भैया पुण्य प्रकृतियाँ हैं, और ये प्रकृतियाँ पाप प्रकृतियाँ हैं। घाती कर्म प्रकृतियाँ जो सब पाप प्रकृतियाँ होती हैं, और बाकी सब पुण्य प्रकृतियाँ हैं। तो उनसे उपचरित असद्भुत व्यवहार से उनमें भेद है।
और अशुद्ध निश्चय नए जिससे तेरे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, उससे तो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, उससे तेरे परिणाम में फर्क है। लेकिन शुद्ध निश्चय नए से शुद्धात्मा को देखने पर दोनों के अंदर कोई भेद नहीं है, दोनों ही एक बराबर हैं, दोनों ही बाहर के हैं। इस प्रकार व्याख्यान मुख्यतः 6 गाथाएं पूर्ण हुई। ये टीका हो गया, अगली गाथा पढ़ लेते हैं इसकी, है ना। ये गाथा नंबर 151। हाँ, गाथा नंबर 151। अब यह सिद्ध करते हैं कि ज्ञान मोक्ष का कारण है। आप सारा समझा दिया ना, पुण्य का पाप का। जो जीव पुण्य को मोक्ष का कारण जानते हैं उन्हें इस गाथा की उत्थान का पढ़ लेनी चाहिए। क्या लिखा? ज्ञान मोक्ष का कारण है ना। उत्थान के लिखे हैं ना, उत्थान का। अब अथम ज्ञानम मोक्ष हेतु साध्यति। अब ज्ञान मोक्ष का साधन है, ऐसी साधना करते हैं, ऐसा सिद्ध करते हैं, ऐसा बतलाते हैं। गाथा नंबर 151। परमठो खलु समो शुद्धो जो केवल मुनीणाणी तमीठिदा सहावे मुनिनो पावंति निवाणम। परमार्थ है निश्चय समय शुद्ध केवली मुनि ज्ञानी हैं। तिष्ठेजु से स्वभाव मुनिवर मोक्ष की प्राप्ति करें। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान गंगान बुझावे है। ज्ञान के अलावा अन्य कोई शरण जगत के अंदर है नहीं। अनंतन गुणों में से, अनंतन द्रव्य में से केवल एक कौन शरण है? मेरा सहज ज्ञान ही शरण है, इसके अलावा कोई शरण नहीं है। बढ़िया है भैया, इतना बात समझ जाए जीव, इतना हाँ पढ़ दे तो ऐसा जीव भी, मंद कषाय जीव भी आज के टाइम में मिलना मुश्किल है। कोई बिल्डा ही होता है जो इस काल के अंदर इस बात को हाँ पढ़े कि हाँ ज्ञान ही एकमात्र शरण है बस। गाथा। निश्चय से जो परमार्थ परम पदार्थ है, परमार्थ माने परम पदार्थ है, समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है, उस स्वभाव में स्थित मुनि निर्वाण को प्राप्त होते हैं। कितनी चीज़ ली इसके अंदर? परमार्थ है, समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है। 6 चीज़ें बताई इसके अंदर, 6 बोल लिए इसके अंदर। जो उस स्वभाव में स्थित है, शुद्ध स्वभाव में, केवली ज्ञानी जैसे स्वभाव में, मुनित्व में, ज्ञानीपन में स्थित है, वही मुनि मने मुने। मुनि मने नहीं कपड़े ताड़ ले तो वो उसका नाम मुनि। मुनि मने जो अपने शुद्धात्मा को मुने, उसका नाम मुनि है। जो निर्गंत भाव को देखे उसका नाम मुनि है। जो वीतराग परिणाम को देखे उसका नाम मुनि है। बाहर में कपड़े उतारने से मुनि बना नहीं आता, अंदर में निर्गंत स्वभाव के आधार से मुनि बना आता है, तो मुनि है भैया। वे मुनि ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं, अन्य कोई निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब इससे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत रहेगी क्या? आचार्य कुंदकुंद ने कही है, हम लिखते तो हैं कुंदकुंद आमनाय, हम किसके आमनाय के हैं? कुंदकुंद आमनाय के हैं। सारी प्रतिमाओं पर लिखवा दिया कुंदकुंद आमनाय, समझ शास्त्रों को मेरा चढ़ कुंदकुंद आमनाय लिखवा दिया। ये कुंदकुंद देव की मान्यता यार नहीं है, चलाते अपनी है और कहते कुंदकुंद आमनाय है और तानते अपनी रहते हैं। अरे कुंदकुंद देव जैसा गाया तो मान लेना भैया। ऐसी महिमा है कुंदकुंद देव की, ये बात सुन करके कि वास्तव में भैया यदि ये बातें ना पता होती तो हम भी वही करते होते जो ज्ञानी करता होता है। ज्ञान मोक्ष का कारण है क्योंकि वह शुभ अशुभ कर्म के बंध का कारण नहीं होने से उसके इस प्रकार मोक्ष का कारण बनता है। ज्ञान के अंदर शुभ अशुभ कर्म का बंध नहीं है। अंधकार और प्रकाश दो चीज़ें हैं। जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं है, जब प्रकाश है वहाँ पर अंधकार नहीं है। और अंधकार की उत्पत्ति का कारण भी कोई नहीं है। अंधकार का जनक कोई नहीं होता, केवल प्रकाश का ना होना ही अंधकार है। प्रकाश, ज्ञान प्रकाश तो आत्मा में से आए, उसका जनक तो है। अंधकार का जनक कौन है? अंधकार कहाँ से पैदा होता है? ये अंधकार तो कहीं से पैदा नहीं होता। अंधकार तो ज्ञान का नहीं होना ही अंधकार है और ज्ञान को जान लेना ही प्रकाश है। इतना सही बात है। बड़े पंडित जी की स्वाध्याय में सुनता मैं तो भैया, अपने पास अच्छी जितनी बातें हैं वे सब ज्ञानी की दी हुई हैं। वे सब ज्ञानी का स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, तो सब अच्छी बातें वहीं से निकल कर आती हैं, वरना कहीं से आ नहीं सकती। ज्ञानी को पढ़ोगे तो अच्छी बात निकल कर आएंगी।
ज्ञानी जनों को बहुत पढ़ना चाहिए वास्तव में। वह शुभ अशुभ कर्म बंध के कारण नहीं होने से उसके मोक्ष का बनता ही नहीं है। किसको? शुभ अशुभ भाव को। और ज्ञान को मोक्ष बनता ही बनता है, क्योंकि वहाँ पर शुभ अशुभ कर्म है ही नहीं, दोनों का अभाव है। वह ज्ञान समस्त कर्म आदि अन्य जातियों से भिन्न, जहाँ पर कर्म की मैचिंग नहीं बैठती, वो ज्ञान ऐसा है। समस्त जातियों से भिन्न चैतन्य जाति मात्र परमार्थ परम पदार्थ है, आत्मा है। अब एक एक के विषय में खोलेंगे शब्द को। सबसे पहले कह लेते परम पदार्थ है। तो परम पदार्थ है माने परमेष्टि, परम इष्ट है, परमिठो परम पदार्थ है। क्यों? क्योंकि अन्य द्रव्यों की जातियों से भिन्न चैतन्य जाति मात्र है। अन्य की जाति बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपनी जाति पूरी है। वो शुद्धात्मा अखंड ज्ञानंद स्वरूपी आत्मा ही मैं हूँ, अन्य कर्म पुद्गल आदि की मैं नहीं हूँ। हाँ, दूसरा देखो क्या ले, समय का शब्द ले। वह आत्मा, मैं आत्मा, जब कहे ना वह, तो समझना यह। वह मने वो कहते हैं दूर रखी हो तो उसे कहते हैं वह, लेकिन यहीं रखा हो तो उसे क्या बोलते हैं? यह है। यह। तो जब अचानक देखो वह, तो तेरे बारे में कहते हैं वह, तू समझ लेना कि यह तेरी बात चल रही है अभी। हमारी अपनी बात चल रही है। ये हाथ पैर नाक हम तोड़ना है यार, ये सब शरीर, ये सब इंद्रिय, ये हम तोड़ना है। अरे मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, जैसे भगवान भोग कर रहे है चैतन्य स्वरूप आत्मा, मैं बैठा, त्रिकाल बैठा, हमेशा बैठा, ऐसा। यह आत्मा एक ही साथ एक रूप से प्रवर्तमान ज्ञान और गमन परिणामन स्वरूप होने से समय है। ये परिभाषा लिखी थी नंबर 1 कलश के अंदर, नंबर समय सारा के अंदर जो परिभाषा लिखी थी वही परिभाषा लिखी है कि ज्ञान खाली ज्ञान नहीं करता, परिणाम भी करता है, जानता भी है। तो इसके अंदर जानने में कौन कौन आता है? स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। इसका नाम है स्वयं पर प्रकाशक। ज्ञान का लक्षण क्या है? स्वयं पर प्रकाशक। वो गमन करता है ना, जानता है, खाली ठूठ नहीं है, खाली ज्ञान तो है बस कुछ काम नहीं करता। ज्ञान भी है और प्रत्येक समय कार्य करता है। प्रत्येक समय क्या काम करता है? प्रत्येक समय जानने का काम करता है। किसका काम करता है प्रत्येक समय? इसका नाम समय है। और जो उसको जाने वो समय सार है। जो ऐसे समय को जाने, रमण करे, उसका नाम क्या है? उसका नाम समय सार है। समस्त नए पक्षों से अमिश्रित एक ज्ञान स्वरूप होने से शुद्ध है। जो नए से पक्षों से मिश्रित नहीं होता, नए से कटता नहीं है, नए से बनता नहीं है, त्रिकाल रहने वाला है, वो सदाकाल शुद्ध है। वो कौन है? वो ज्ञान स्वरूप है। वो ज्ञान स्वरूप है। कंडे की अग्नि, कड़े की अग्नि, लोहे की अग्नि है, और पत्तों की अग्नि है, और चंदन की अग्नि है, नीम की अग्नि है। बताओ क्या फर्क है सब अग्नियों के अंदर? इन सब ने ये अग्नि शुद्ध है। अग्नि अपना में शुद्ध है कि नहीं है? कूड़े में भी आग लगा दोगे तो अग्नि शुद्ध है कि नहीं है? अग्नि शुद्ध है। कूड़े के ढेर में आग लगा दी, बदबू आ रही, धुआं निकल रहा, अग्नि शुद्ध है कि नहीं? अग्नि अपना काम कर रही कि नहीं कर रही? हाँ, शुद्ध है अग्नि। अग्नि अपना काम कर रही कि नहीं कर रही? अग्नि तो शुद्ध कर देती है सबको। ऐसी होती है अग्नि। जहाँ अग्नि लगाता है वहाँ शुद्ध हो जाता है, क्षेत्रीय शुद्ध होता है वहाँ पर, अग्नि शुद्ध। ऐसे ज्ञान सदाकाल एक रूप रहने से, अन्य पदार्थों में मिश्रित न होने से क्या है? शुद्ध है। शुद्ध शुद्ध समस्त ज्ञेय जान ले, लेकिन ज्ञेय रूप ना हो, क्या है? शुद्ध है। केवल चिन्मात्र वस्तु स्वरूप होने से केवली है। केवल मने यहाँ केवल ज्ञानी की अपेक्षा बात नहीं करते। देखो खुलासा कर दिया अमरचंद देव ने, एक शब्द खुलासा कर दिया। केवल का मतलब सुना था केवल ज्ञानी, तो समझ में आ रहा है केवल ज्ञानी मने किसकी, केवल ज्ञानी कैसे भान आएगा। या उन्होंने खोल दिया केवल मने केवल चिन्ह मात्र, केवल मने केवल चिन्ह मात्र, केवल ज्ञान मात्र, केवल आनंद मात्र होने से केवल ही है। ये शब्द की ना हो तो सारा समझ में ना आए भैया, पूरा बुद्धि का भट्टा बैठ जाए। ये तो अमृतचंद देव ने इन्हें खुलासे कर दिया, टीका करके इतना खोल दिया तो सारी बातें समझ में आती हैं। केवल मनन मात्र, ज्ञान मात्र भाव स्वरूप होने से मुनि हैं। केवल ज्ञान मात्र है, ज्ञान के अलावा अन्य नहीं है। मनन मात्र है, मनन मात्र नहीं, ज्ञान मात्र है, ऐसा भाव स्वरूप होने से मुनि हैं। स्वयं ही ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञानी हैं। ज्ञानी बनेगा ज्ञानी है, कि ज्ञानी ना होता तो ज्ञानी बनता कैसे भाई साहब? सोने से सोने का आभूषण बनते हैं और लोहे से लोहे का आभूषण बनते हैं। हाँ, तो सोना ना होता
तो सोने का आभूषण कैसे बनते? अब ये ज्ञानी बना तो ज्ञानी कहाँ से बना? ज्ञान स्वरूप है इसलिए ज्ञानी बना। स्वयं ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञानी है। स्वयं का भवन मात्र, भवन मात्र माने होना, है रूप। भवन माने है, हूँ, इसका नाम भवन होता है, होना। स्वयं का भवन मात्र स्वरूप, होने स्वरूप, होने से स्वभाव है। वो स्वयं है तो स्वभाव है। स्वयं से बना स्वभाव। स्वयं से क्या बना? स्वभाव। स्वयं का भाव, उसे कहते हैं स्वभाव। वो क्या है कि मैं हूँ, सत्स्वरूप हूँ, सत्ता हूँ, शुद्ध हूँ, इसका नाम है स्वभाव। अथवा स्वयं चैतन्य का भवन मात्र होना, होने से सद्भाव है, क्योंकि जो स्वतः होता है वह सत्स्वरूप ही होता है। इस प्रकार शब्द भेद होने पर भी वस्तु भेद नहीं है। यद्यपि नाम भिन्न भिन्न है तथापि वस्तु एक ही है। नाम भिन्न भिन्न रख दो साथ में, बहुत नाम हो सकते हैं। जितने नाम उतने नए हैं, जितने नए हैं उतने नाम हैं, जितने गुण हैं उतने नाम है उस आत्मा के। 1008 नाम भगवान के कहते हैं। भगवान के कितने नाम है? 1008 नाम। 1008 नाम से तो इंद्र स्तुति करता है, वे 1008 नाम है। वरना कितने नाम है भगवान के? वरना तो अनंत नाम निकल जाएंगे भगवान के। वो तो 1008 नाम इसलिए कहते हैं कि इंद्र स्तुति 1008 नाम से करता है, इसलिए। अब वो लिखे 1008 नाम उसके अंदर है ना, सिद्ध चक्र विधान के अंदर और भी जगह आए 1008 नाम का वर्णन आया भगवान के। सर 1008 नाम तो कहे हैं भैया, हैं? शब्द से थोड़ा ना वस्तु में भेद हो गया। शब्द अनंत रख दो, लेकिन वस्तु तो वस्तु है, एक अखंड ज्ञा एक परमात्मा है। भावार्थ पढ़ लेते हैं और उसकी जैसे टीका जो है वो कल ही पढ़ेंगे, है ना। भावार्थ, मोक्ष का उपादान तो आत्मा ही है। एक लाइन के अंदर बहुत सारे सिद्धांत दे दिए उन्होंने। मोक्ष का उपादान, उपादान माने बेसन का लड्डू, बेसन उपादान है। रोटी में आटा उपादान है। मीठे में शक्कर उपादान है। ऐसे ही मोक्ष का तो उपादान कौन है? वो आत्मा उपादान है। अब बेसन का लड्डू हो और बेसन हटा दो तो बताओ बेसन का लड्डू बनेगा नहीं बनेगा? नहीं। क्यों? उपादान है। ऐसे मोक्ष चाहिए और आत्मा हटा दो तो मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा? कहना भैया बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, बेस मेटेरियल नहीं गायब हो गया तो फिर कैसे बात बनेगी? बेस मेटेरियल हट गया उसके अंदर। आत्मा ही है, अन्य कोई और नहीं है। आत्मा ही के द्वारा ही मोक्ष होता है और मोक्ष का उपादान केवल आत्मा ही है, अन्य कोई मोक्ष का उपादान नहीं है। वो पुण्य भी मोक्ष का उपादान नहीं है। पुण्य छोड़ के मोक्ष होगा, पुण्य को छोड़ कर मोक्ष होगा। मोक्ष के दरवाजे पर पुण्य को ले जाने की व्यवस्था ही नहीं है। जैसे व्यक्ति मर जाता है ना, अब यह कमाता रहता है, प्रॉपर्टी इकट्ठी करता रहता है, जब मरता है तो ले जाने की व्यवस्था है क्या? एक सुई धागा कुछ वो लगा दी ताली उसके अलमारी, पूरी ज़िंदगी इकट्ठा करता रहा, जब मरने का टाइम आया तो अलमारी का ताला लगा दिया। उनके बाबा जी ये चाबी ले जाओ साथ अपने। कहना चाबी कैसे ले जाऊँ भाई चाबी? कहना नहीं आपने इतनी मेहनत करी ज़िंदगी भर, आपने इतना इकट्ठा करा है तो कुछ तो बनता ही है ना आपका, चाबी ले जाओ साथ में। तो चाबी साथ जाएगी? ऐसे ही मोक्ष पुण्य साथ जाएगा? नहीं जाएगा भैया, नहीं जाएगा। परमार्थ से आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। परमार्थ से आत्मा ज्ञान स्वभाव हो जाए। आत्मा कैसा है? ज्ञान नाणम सहावम, आदाणान सहावम। आत्मा का स्वभाव, मेरा स्वभाव ज्ञान में ही ऐसा गुण है, आनंद छल जाए जीव का, आनंद शक्ति छल जाए इस ज्ञान के अंदर। एक बार देख ले तो छाला मार जाए, अंदर आनंद की लहर आ जाए, ऐसा गुण है इसका। सब भाग जाए इसका, प्रमाद भोग सब भाग जाए, दूर कषाय सब भाग जाए। परमार्थ से आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। जो ज्ञान है सो आत्मा है और आत्मा है सो ज्ञान है। कलश लिखा था 4 दिन एक पहले, ज्ञान सो ही आत्मा, आत्मा सो ही ज्ञान। एक कलश आया था बहुत पहले, याद नहीं आ रहा क्या कलश है, बड़ा कलश था। आत्मानुभूति है सो ज्ञानानुभूति है, ज्ञानानुभूति है सो आत्मानुभूति है, ऐसा कलश आया था। ज्ञान है सो आत्मा है सो ज्ञान है, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। मीठा कहो कि शक्कर कहो, दोनों एक ही हैं। नमक कहो खारा कहो, दोनों इसी तरह आत्मा कहो ज्ञान कहो, दोनों एक ही है। इसीलिए ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहना योग्य है, क्योंकि मात्र ज्ञान से ही मोक्ष होता है।
जितनों ने ज्ञान की साधना करी वे सब मोक्ष में बैठे, और जिन्होंने ज्ञान की विराधना करी वे सब कहाँ बैठे? तो निगोद में पड़े। बैठ नहीं गया, पड़े। ये बैठे हैं और पड़े हैं, रुल रहे हैं, पिट रहे हैं भैया। व्यक्ति तो आज़ाद भी रहता है, जेल के अंदर भी रहता है, दोनों जगह रहता है ना। तो जेल में कौन रहता है? जो अपराधी हो जेल में रहता है, और अपने अच्छी तरह जो खुला रहता है कौन रहता है? वो अपन लोग रहते हैं। एक जेल है वहाँ रशिया में, 400 लोगों की जेल है, 4,000 आदमी भर रखे है उसके अंदर। कितने लोगों की जेल है? 400 लोगों की, और 4,000 आदमी भर रखे है उसके अंदर। और तो कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे? 400 आदमी को खाना आ रहा, 400 आदमी बिस्तरे हैं, 400 आदमी व्यवस्था है, कैसे रहते होंगे 4,000 आदमी उसके अंदर? ठूसम ठूस एक के ऊपर एक, कैसे होते होंगे, कैसे उठते होंगे? इतनी गोदिया जी कैसे भरे पड़े? कौन है सब? जिन्होंने स्वरूप की आराधना करी सब। आज हम इतनी अनुकूलता में, कहीं ना कहीं स्वरूप की बात सुनी होगी, यहाँ पड़ी होगी, तो इतनी अनुकूलता में बैठे आज, नहीं तो आज पता नहीं कहाँ निगोद में पड़े होते। सही बात है। आज ये बात सुन ली है तो अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब इस ज्ञान साधना के द्वारा अपना आत्मज्ञान प्राप्त करूंगा, और आत्मज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करूंगा। ये मैंने कसम खा ली है, ये मैंने कमर कस ली है। अब मैं मोक्ष से पहले दम नहीं लूंगा। मोक्ष से पहले मैं लूंगा नहीं दम, आगम ही आगम बढ़ाऊंगा कदम। सुख में दुख में, दुख में सुख में, एक ही राह पर चल। ज्ञाता दृष्टा राही हूँ, अतुल सुखों का ग्राही हूँ। बोलो मेरे संग, आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन। बढ़िया भजन है वो। धूप हो या गर्मी, बरसात हो जहाँ, आनंद की धारा बहाऊंगा वहाँ। धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ ही पड़े, लेकिन मैं कहाँ मगन रहूँगा? अपने आनंद में मस्त रहूँगा। धूप हो या गर्मी, बरसात हो जहाँ, अनुभव की धारा बहाऊंगा वहाँ। विषयों का फिरे नहीं होगा जन्म, आगम ही आगम बढ़ाऊंगा कदम। चलो है, बहुत आनंद है भैया। शुद्धात्मा जाने तो भक्ति में आनंद है, शुद्धात्मा जाने तो पूजा में आनंद है, शुद्धात्मा जाने तो स्वाध्याय में आनंद है, और शुद्धात्मा जाने तो सब बैठे बैठे बस टाइम पास होता है, कुछ नहीं होता इसके अलावा। अपने त्रिकाल शुद्ध स्वरूप ज्ञान स्वरूप जान ले तो सारे काम हो जाएंगे भैया तेरे। चल, सही बात है। निज निधि निज में बता दी, यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन्हें। बार है। नवाणमुकारम।